लोग NIT जमशेदपुर आए थे, क्या क्या कारण था जो आप यहाँ आए हैं? हम लोगों को हमारे समाज के कुछ लोग हम लोगों के पास शिकायत दर्ज कराए थे। NIT जमशेदपुर में के संस्थान से, हॉस्टल से कपड़ा का धुलाई वो लोग बरसों से करते आ रहे हैं। आज संस्थान द्वारा उन लोगों को हटाने का कोशिश में लगे हुए हैं। कारण है कि जो पेशा उनका है ना, उस पेशे से उन लोगों को मारा जा रहा है। कोई दूसरे अदर कास्ट के लोग आके और यहाँ से कपड़ा उठाने का काम कर रहा है, धुलाई करने का काम कर रहा है, और हमारे लोगों को जो कपड़ा मिलता था जहाँ से उठाया करते थे, वो सब जगह से उन लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया। उन समस्याएं आ गई है। इन लोगों ने जब हम लोगों को शिकायत दर्ज कराए तो हम लोगों ने आया और आज डायरेक्टर को एक चिट्ठी हम लोगों ने दिया है इस विषय पर कि इसका जांच किया जाए और है कि उचित कार्रवाई इस पर हो। आप लोग डायरेक्टर से मिले तो डायरेक्टर के प्रतिनिधि जो रजिस्ट्रार हैं उनसे मिले आप, उनका जो है कैसा रिस्पांस था? ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारे समाज के लोग जो हैं यहाँ NIT जमशेदपुर से जो कपड़ा धो करके जो अपना घर को मतलब चलाने का काम कर रहे थे, जिसमें दिक्कत ये आ रही है कि भाई इनका घर का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इनका जो है घर परिवार इसी से चल रहा था और यहाँ के संस्थान के लोग जो हैं अदर समाज वाले लोग से मतलब कपड़ा धुलाने का काम कर रहे हैं। हाँ, जिस कारण से जो है हम लोग आज जो है रजिस्ट्रार सर को एक भाई आवेदन दिए हैं कि भाई इनका जो समस्या चल रहा है इसका समाधान होना चाहिए। और उनका रिस्पांस तो यही था कि भाई बोले हैं कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी आएगा उसके ऊपर हम लोग जो है मतलब कार्रवाई करेंगे और जो है सूचना आप लोगों को दिया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं कि उधर से रिप्लाई क्या आता है। उस हिसाब से है कि बाद में हम लोग भी कुछ मतलब अगर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग भी कुछ अपने लोगों को मदद करने के लिए आगे भाई आना होगा और आएंगे भी। बस यही। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनोज रजक है और NIT कॉलेज में करीब मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे फादर भी यहाँ पर 40 साल काम किए हैं, मेरे दादाजी भी यहाँ पर काम किए हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा था। लेकिन फिर अचानक यहाँ के संस्था के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो हम लोगों को यहाँ से हटाना चाहते हैं और किसी अदर कास्ट को मतलब काम दे दिया गया है और हम लोग को उस हॉस्टल से हटा दिया गया है। तो इससे आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हम लोगों की ये हो रही है कि हम लोग का जो आमदनी था वो अब मतलब आधा से भी आधा हो गया है, जिससे हम लोगों का मतलब परिवार चल नहीं पा रहा है। नाम? यहाँ पर 30 साल से काम कर रहे थे, बाल बच्चा का हम लोग का भरण पोषण यहीं से हो रहा है। अभी क्या दिक्कत आ गई है? अभी दिक्कत है कि हम लोग का काम है जो पूरा ठप हो गया है और रेट भी गिरा दिया गया है और दूसरे कास्ट को दे दिए गए हैं काम। मैंने दूसरे कास्ट को जो है कपड़े धुलाई का काम, आयरन का काम दे दिया गया, जिससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। और वो हम लोग को फ़ोन में थोड़ा रंगदारी भी कर रहा है। आज आपने रजिस्ट्रार से मिला NIT जमशेदपुर का, राधा जी क्या हुआ? उन्होंने तो आश्वासन जो है दिया है कि हम लोग जांच करेंगे। आश्वासन पर यदि खड़े नहीं उतरते हैं ना, ये कार्रवाई को हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे। ये हम लोग बहुत दूर तक ले जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग विधानसभा तक उठाएंगे, लोकसभा तक उठाएंगे अपना संसद को पकड़ के, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हक की लड़ाई है।
डिमांडेड आया था कि हमारा एनआईटी में लॉन्ड्री व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और ये सही सिस्टम, ये सभी जगह हो रहा है कि हर चीज़ को मतलब सिस्टमेटिक लेकर चलना चाह रहा सभी को। तो ठीक है लॉन्ड्री व्यवस्था, क्या हमारे समाज में लॉन्ड्री व्यवस्था नहीं है? आपने हमसे बात किया कि सर क्या आप लोग ये काम कर रहे हो तो हमको सिस्टमेटिक दे सकते हो? ये नहीं कि भाई आप मेरे को काम से निकाल। अब 30 साल 35 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, पूरा परिवार जुड़ा हुआ। अचानक से आप बोल दोगे कि भाई आप कल से आपकी जरूरत नहीं है, तो हम कहाँ? आपने हमसे बात कर सकते थे, जैसे उनसे बात करा कि हम लोग सब आप बात कर सकते थे या किसी से बोल सकते कि आप सिस्टमेटिक एप्लीकेशन देते समय क्या बात हुई? हाँ वही तो बोल रहा है, वही तो बात है, उसी से बात हो। तो वहाँ पर बात हुआ कि सीधी सी कि भाई अगर ठीक है आप लॉन्ड्री व्यवस्था चाह रहे हैं, लॉन्ड्री व्यवस्था, तो क्या हमारे समाज के लोग लॉन्ड्री व्यवस्था नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, वो खुद का काम है। हाँ लॉन्ड्री ये बच्चे लोग से उनके पास डिमांडेड गया था, इसीलिए वो टेंडर निकाले तो एक चीज़ टेंडर किसी के बारे में पता नहीं था। उस दिन हम लोग को पता चला कि वो टेंडर निकाले आएंगे दुकान पर किसको आपको पता है, आप काम करें। यहाँ जितना आदमी हमको बताओ ठीक से वो पता है, आप काम कर रहे हो, जगह जुड़े थे, कोई चुपके से कोई कॉलम में डाल दिया कि हम टेंडर निकाल दिए, नहीं पता चला। सर किसी को पूछिए यहाँ पर बंगाल भी आपको पता है एनआईटी का वेबसाइट में डाला गया था। टेंडर कोई भी सरकारी होता है अखबार में देना पड़ता है। लोग इतने जो है पढ़े लिखे नहीं है जो नीट में जाके उसको सर्च करें या ऐसा चीज़ करें, है ना। मतलब आपके तो वहाँ जाए तो हमको पता चला, और हम आज बोल रहे हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है। टेंडर निकलता है, टेंडर हुआ, हाँ। टेंडर अभी हुआ नहीं है, टेंडर जारी है, टेंडर कंप्लीट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उस प्रक्रिया। कंप्लीट नहीं हुआ, वो टेंडर की थ्रू ही मिलेगा। अगर आप लोग हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट भी करते हैं वहाँ पर, तो हम लोग का टेंडर बनने ही बोलेगा, ठीक है। और एक वहाँ जैसे वो आदमी काम लिया है, ठीक है ना, काम लिया 10 रुपये पीस, सॉरी 10 रुपये क्या बोला, 10 रुपये पीस, मतलब धुलाई आयरन दोनों, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोग एक आयरन का 10 रुपये लेते हैं, वो पॉकेट से घर से लगा रहा है, जिसमें लोग जब आपस में लगा के पॉकेट से पैसा लगा रहा है, जैसे जियो किया था, है ना। पहले फ्री में काम करवा दिया, सबको तो लत लगा दिया, फिर मार्केट में कुछ कोई नहीं दिखाई दिया, फिर एक पहले घंटा अपना भागने लगा सारा जगह ही हो रहा है, पॉकेट से लगा रहा, ठीक है। 6 महीना साल बाद 2-4-5 लाख रुपये लगेगा, तब क्या करें? ये लोग गरीब आदमी है, ये लोग तो अपना रोजी रोटी दूसरा तरफ देख लेगा, इधर से ध्यान हट जाएगा, फिर बचेगा कौन? वो वही सिस्टम वो लगाया हुआ। तो हम लोग को इस तरीक़े से उनको समझाना हो, बताना हो, ठीक है। लाठी माइनस नहीं, उसको बताना हो, समझाना हो। और आप जो व्यवस्था बोलिए, लॉन्ड्री व्यवस्था बोलिए, ड्राई क्लीन व्यवस्था बोलिए, जो व्यवस्था बोलिए, हम आपको प्रोवाइड करने के तैयार हैं। रेट के लिए अगर रेट में भी पंगा लेता है तो रेट में भी हमसे नहीं सकेगा, वो नहीं 5 रुपये में चलेगा, ठीक है, तो 5 रुपये में करेगा, करके दिखाइए आप। वो आदमी पैसा दे के दूसरे से करवा रहा है, अरे हम तो खुद अपना काम कर अपने कर रहे हैं, हम नहीं सकते, वो कैसे सकेगा? 6 महीने कष्ट कीजिए, 6 महीना आप कष्ट कीजिए, भूखे नमक रोटी खाइए, वो कहाँ जाएगा? सकेगा तो आपसे लड़िए, इस तरह का काम कीजिए। आखिर ठीक है हम धरना देंगे, हम लोग बात मान लिया, अच्छी बात, नहीं माना इस तरीके से चलेंगे हम लोग, लगिए आइए हमसे कोटेशन लीजिए, टेंडर भर रहे हैं ना, टेंडर भरते हैं हम लोग, कोटेशन देते हैं, क्या है क्या टेंडर में देते हैं उस तरीका। ऐसा नहीं कि भाई आपको नहीं देंगे, ये नहीं हो, बस यही बात है। और 21 तारीख को तो हम लोग जाने के बाद सभी को वहाँ पर चल रहे हैं, तो जो जाने जैसे आप ऐसा तो नहीं कुछ, जैसे हम लोग 5 आदमी जुटे तो ठीक है भाई काली से निकलना है, तो 5 आदमी अपने पास आपस में बियर कर लिए, चलो इस प्रकार से सभी को आपस में बात कर लो, ठीक है ना, इस प्रकार चले जाएंगे। आपके यहाँ से ऐसा है ना कि आपके एनआईटी में कपड़ा देते हैं सर, हम लोग को पता चला कि हम लोग का काम छिना रहा है, तो हम लोग लालजी साहब के पास किए थे इस बारे में कि सर हम लोग कहाँ जाएँ, तो ये बोले कि आप लोग दूसरा व्यवसाय देख लीजिए। दूसरा व्यवसाय? हाँ, दूसरा व्यवसाय देखिए। हाँ हाँ, वो आदमी से मिले, मंदिर में पूजा कराए, छोड़ दे, उन्हीं से पूछना चाहिए, मंदिर में पूजा कराएं, पूजा कराए बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, मंदिर में जाकर पूजा कराएं, तो सर तब न लगता सब व्यवस्था आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग फिर उनको जाकर कोई रजिस्ट्रार हुआ था, तो हम लोग बोले सर गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे, कई दिन से हम लोग काम किए हैं, तो बोले वो हम लोग नहीं जानते हैं, जो 40 रुपया रेट है तो 20 रुपया है, तो लड़का लोग 20 रुपये दे ही रहे हैं, 40,000 20 कर दिए, इसमें थोड़ा हाँ
उनके और उनको लॉन्ड्री वाला को तो फ़ोन किए मेरे पास कि क्या मनोज जी आप ऐसा कह रहे हैं, हम क्या करें, आपसे हम पता नहीं लगा। उस दिन हम लोग गए ना, जैसे आप क्या कर उम्मीद यही है कि हम लोगों का हेल्प होना चाहिए और उनके साथ लड़ना चाहिए। उस दिन मतलब इन किए हैं वो लालजी प्रसाद को पहले तो पैसा खिलाया। दूसरा नंबर जो आदमी वहाँ काम कर रहा है, जो लड़का वहाँ काम कर रहा है, वो 2022 में वहीं से पढ़ के निकला है, वहीं से इंजीनियरिंग पढ़ के निकला है और मतलब पढ़ाई लिखाई करता नहीं था। उसके बाद वो केटरिंग का भी काम किया जिसमें वो फेल हो गया। और वो वहाँ का जो जूनियर लड़का था, जो हॉस्टल काउंसलिंग का लड़का लोग है, वो लोग से उसका जान परिचय था, क्योंकि उस समय वो लोग सेकेंड ईयर में था और वो लड़का फाइनल ईयर में था। और अब जो आया है वो लोग फाइनल ईयर में है, वो लोग सेटिंग था। तो सबसे पहले वो वहाँ पर गाड़ी का बिजनेस किया था NIT में, स्कूटी और बाइक को वो लोग भाड़ा में देता था। उसके बाद में वो कॉलेज मतलब लॉन्ड्री का काम किया। तो लॉन्ड्री का जब वो काम किया तो हॉस्टल का सीनियर लड़का है उसको पहले सेटिंग कर दिया। तो वही लोग दिमाग दिया कि आप रेट को गिरा दो, रेट गिरा दोगे धोबी भाग जाएगा, फिर सारा आपका हो जाएगा। अच्छी वार्डन भी वही किया, पैसा खा लिया, रेट को गिरा दिया। लेकिन उस दिन जो आप लोग गए थे तो बहुत असर पड़ा है, क्योंकि परसों हम गए थे NIT कपड़ा लेके। तो जो हॉस्टल काउंसलिंग का 2 लड़का जो हम लोग को मतलब दिक्कत कर रहा था, वो मेरे पास खुद आया, खुद आके मेरे को साइड में ले जाके बोल रहा है कि जो आप लोग रेट लेते हैं वही रेट लीजिए। अब पहले वो लोग झगड़ा कर रहा था, बोलता वही रेट लीजिए लेकिन मेरे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए। तो हम बोले जिस तरह आप लोग ऑफिसर ग्रुप में डाल के रेट को कम किए, उसी तरह ऑफिसर ग्रुप में डाल दीजिए, लड़का खुद ब खुद देने लग जाएगा। उसके बाद 1 घंटा के बाद मेरे को जिस हॉस्टल में जो हॉस्टल उसको मिला है आई हॉस्टल, वहाँ का सुपरवाइजर का भी फोन मेरे पास आया है। उस हॉस्टल में हम काम कर रहे थे, वहाँ का सुपरवाइजर मेरे को फ़ोन किया कि मनोज जी आप आइए और यहाँ पर 20-25 लड़का से साइन करवा लीजिए एक पेपर में, और आप यहाँ पर काम चालू कीजिए। मतलब एक दिन जो आप लोग गए थे उससे असर पड़ा। किसी भी पेपर में साइन करने से हाँ। पहले 10 बार सोचिएगा, ठीक है, हाँ। बढ़िया से पढ़िएगा, नहीं साइन। लेकिन वहाँ पर हम लोग का मेन करना ही नहीं है कुछ मेन भी। वहाँ पर मुद्दा है कि उसको हटाना है। वो वहाँ जब तक रहेगा तब तक तो हम लोग को वहाँ पर चैन से रहने देगा। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना हाँ, नहीं। साइन कराने बोल रहा है लड़कों से, इनको नहीं मेरे को नहीं, स्टूडेंट से। अच्छा है कोई ऐसे चाहते हैं कि हमारे समाज का उन्नति हो और कैसे उन्नति हो, उनके साथ क्या क्या समस्याएं हो रही है, उस पर हम लोग किस तरह से कार्रवाई करें, उस पर किस तरह से संघर्ष करें, इसी पर बात करें। आज विशेष हम लोग जो बैठक किए हैं वो NIT को लेकर किए हैं। NIT में वर्षों से हमारे ओबी समाज के लोग, जब से NIT बना है तब से लगभग ये बताते हैं कि उनके दादाजी पहले किया करते थे, दादाजी किया करते थे, दादाजी के बाद है सो इनका पिताजी करना शुरू किए और पिताजी के बाद है सो उनका लड़का करना, यानी कि लगभग 30 वर्षों से वहाँ के कपड़ा धुलाई का काम कर रहे हैं। और NIT में हमने भी देखा था कि एक उधर में क्वार्टर वगैरह बना हुआ है जहाँ धोबी लोग रहा करते थे और धुलाई का काम करते थे। अब परिस्थिति ये आ गई है कि यहाँ अब NIT में है जो लगता है कि कुछ कमीशन देंगे या कुछ ये अपनापन के चलते है ना, तो दूसरे को काम दे दिया गया है जो कि वो भी कपड़ा उठा रहा है। हम लोगों को इन लोग लगभग 3-4 महीना हो गया होगा, 5वां महीना हो गया, उससे 5 महीना पहले कंप्लेन किए थे। तो हम लोग उसी समय एक्शन लेने के ये में थे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि इन लोगों को जो हम लोगों ने बोला था
कि एक शिकायत हम लोगों के पास आप लोग लिखित रूप में दीजिए, तब ना हम लोग आगे है सो आगे बढ़ेंगे। तब बीच में ये लोग मटिया दिए थे, पता नहीं क्या सोचे थे, है ना। लेकिन जब इन लोगों पर ज़्यादा गाज गिरने लगा, जब हॉस्टल की बंटवारा कर दिया गया, इन लोगों को एक एक ठो हॉस्टल दिया गया और अदर जो आदमी है उसको 5 ठो हॉस्टल दे दिया। तब इन लोगों को अब लगा कि मतलब अब हम लोग का गुजारा ऐसे नहीं चलेगा। फिर दोबारे आए तो इन लोगों ने एक शिकायत हम लोगों के पास अखिल भारतीय धोबी महासंघ के पास दिए। तब हम लोग है सो इस पर एक्शन लिए और है सो विचार किए कि इस पर क्या किया जाए। तो फिर है सो हम लोग है सो उस पर एक एप्लीकेशन बनाए और है सो NIT डायरेक्टर के नाम से बनाए कि इसको पहले हम लोगों को देना चाहिए डायरेक्टर को कि मामला क्या है ना, इसका जांच हो। यहाँ तक हमको जैसा अनुमान लगता है कि इसमें नीचे के लोग ही ये सब काम को कर रहे हैं, ऊपर के लोगों को जानकारी नहीं है। जिस दिन हम डायरेक्टर से समय लेने के लिए एक आवेदन देने गए थे, उस दिन हमसे पूछ रहे थे कि आखिर मुद्दा क्या है। तो हम बताए कि देखिए मुद्दा तो हम लिख दिए हैं कि हमारे समाज के लोग यहाँ कार्यरत है, वो लोग कपड़ा धुलाई का काम करता है, उन लोगों के साथ कुछ समस्याएं आ गई है ना, इसलिए हम लोग तो नहीं खुल के बताइए ना आखिर बात क्या है। उसको भी मैंने जानकारी इस बात की नहीं थी। तो नीचे रखना चाहा, अब काम छीन के भी नीचे रखना चाहता है। मैंने रजक मंडे बनना चाहता है, मैंने अंदर ओ। और रजक जो है पहले तो मैंने क्या हमारा कुर्सी और बैठता था, है अभी हमारा काम पेट भरे हो हम रहे भूखे, यही सिस्टम है, यही ना सिस्टम है। रजक समाज को कहीं जगह नहीं है। बड़ों लोग जहाँ है ना, नीच जात मानते हैं, लेकिन उन्हीं का काम छीन के अपना पेट भरते हैं और हम लोग रजक समाज वो मर रहा है। और जो भी जैसे NIT का मामला जो आया है उसी तरह से कंप्लेन हर मने विभाग से आना चाहिए। जैसे रेल मंडल हुआ, आपको DMH हुआ, इसका भी कंप्लेन आना चाहिए। उसके बाद हम लोग को उसके पीछे काम करने में थोड़ा आनंद लगेगा। बिना कंप्लेन का जाने से अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कंप्लेन बिना हम लोग कैसे जानते हैं कि हम जगह हम लोग काम दूसरा जांच कर रहा है, हम लोग ठीक अंदर से जानते हैं कंप्लेनर होना चाहिए ना, उसके ऊपर भी तो हम लोग वहाँ से आ जाएगा, है कि नहीं? सही बात। डुमरिया प्रखंड के निवासी हैं। अभी जो मुद्दा हमारे वहाँ पे RIT में हुआ, तो हमारे बिना लड़ाई कुछ होने वाली नहीं है। हम लोग को सबको मिल के लड़ना है। और मेन चीज़ जो भैया हमारे बोले कि हम लोग एकजुट नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। हम लोग एकजुट नहीं है, एकजुट होकर हम लोग को लड़ना पड़ेगा, तभी मतलब अदर कास्ट को मतलब पता चले कि नहीं ये लोग एकजुट है, तब मतलब उन लोगों को भी समझ में आएगा कि इधर उधर का मतलब ना करे। इसी के लिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। नमस्कार। और वो जो पार्टी उठाया है काम, वो कहाँ कर रहा है काम? तो अपना घर में। तो कौन जाति का है? पंडित है। अच्छा, तो किससे काम करवा रहा है? वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन का 2 लेडीज है। कहाँ का? अच्छा, अपने नहीं है, लेकिन आयरन करने वाला तो अपनी जाति का रखा होगा ना। ये सब चीज़ थोड़ा पता लगाइए आपको कि कौन धो रहा है। तो हम लोग उससे व्यक्तिगत रूप से 5 आदमी जाकर के मिले कि देखिए आप लोगों के चलते हम लोग उनका इस तरह का धंधा को बर्बाद किया जा रहा है। आप आइए, अगर आपको कामें चाहिए ना, आपको काम हम देंगे। हम अपना घर में आपको खाना खिलाएंगे, एक साथ बैठा करके खाएंगे और सब मिल करके काम करेंगे, तो तब जा कर के आपका सोल्यूशन निकलेगा, है ना। ऐसे नहीं निकलेगा। अब रही बात प्रशासन वाली बात, तो प्रशासन से तो हमें कॉरेस्पॉन्डेंस करना ही पड़ेगा, है ना।
समय में बहुत बदलाव आ रहा है। आज का युग जो है मशीनीकरण तो बहुत पहले से हुआ है, लेकिन अभी तो उसके ऊपर भी सब कुछ होते जा रहा है। तो बहुत कुछ को स्वीकार भी करना पड़ेगा और आपको भी अपना जैसे काम कर रहे हैं वर्षों बरस से 3 जनरेशन से काम कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों के घर में 2-4 मशीन हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोगों ने लॉन्ड्री सुनारी में छोटा पार्टी है, छोटा पार्टी, कोई बहुत बड़ा पार्टी नहीं है, सब घर में मशीन बैठा लिया है और घंटा में काम कर करके दे रहा है। तो आप लोग इस तरह से काम करिए ताकि हमेशा मैनुअल काम करने बोलिएगा तो मैनुअल काम में हमेशा मैन पावर लगता है ज़्यादा। कोई काम में इस तरह का वहाँ हाथ डालने वाले को सोचना पड़ जाएगा। अगर ये बातों से न मानेंगे तो वहाँ सब तरह का काम हमने करेंगे, खड़ा होके हम धरना भी देंगे, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन अपना हक ले लेंगे। मुद्दा हमारे समाज के बीच में आया। हमारा समाज के भाइयों की रोजी रोजगार मैंने छीना जा रहा है। समाज में ऐसे उतार चढ़ाव पहले भी आया है, लेकिन हम लोग संगठित नहीं थे। हल्का वेदी लंका डाई होता है उसी तरह होते हैं। अपना हक मेरे भाई मार देते हैं। आज जो बाबा राजपूत जो भी बड़े फॉरवर्ड लोग जो कपड़ा उठाया है, काम तो हमारे जात के लोग करें। एक उदाहरण है, हमारे टाटा मेन हॉस्पिटल का लट्टी जी बहुत बड़े ठेकेदार थे और 50 साल सेवा किए थे टाटा मेन हॉस्पिटल। लेकिन जब मैनेजमेंट से उनका रूल हुआ तो फूट डालो और शासन करो वाले शासन अपनाया और वार्ड बाई वार्ड हमारे कुछ रानीपुर का आदमी उठाया, वार्ड का वार्ड, कुछ दर्जन टन को धोबी उठाया। इस तरह से काम कुछ दिन करवा लिया और अपने ही बिरादरी का, अपने ही भाई का जो बरसों से काम कर रहा था उसका उनका छीना। बाद वो मशीनीकरण कर करके बाहर से एम्प्लाई को ला करके रख दिया कॉन्ट्रैक्टर लेकर। फिर हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि हमारे ही भाई हमारा पेट में लगता रहा है। आज वो फॉरवर्ड उठा रहा है तो किसी का भरोसे पर उठाया तो उनको जरूर कह दिया होगा कि आप उठाइए सर, हम काम करेंगे। अगर हाँ हमारा रजक भाई जो है अगर काम बंद कर दे तो कभी नहीं, वो 1 महीना का बाद भाग जाएगा छोड़ के, उसका टेंडर फेलियर हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग आपस में संगठित नहीं। आज भूमि महासंघ में है, पहले संगठित रहिए, संगठित रह करके कहिए कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं, भूखा मर जाएंगे, सारे नाली साफ करने का कपड़ा भी नहीं धोएंगे, पूरा लाया हुआ कपड़ा हम नहीं धोएंगे। तब ये जब वो जुनून रहेगा, एक आदमी का अंदर में भावना रहेगा कि हम अपना समाज के लिए कुछ कर बैठे तभी कुछ होगा। आज डायरेक्टर को लेटर दे दिए, बोला कि मालूम नहीं, सब मालूम है, NIT का राज हमको भी मालूम है, समझे ना। NIT में हम लोग भी बहुत उतार चढ़ाव के तो मुकदमा देखे NIT के साथ में, तो सब मालूम रहता है। लोग बड़े जातियों को सब कुछ मालूम रहता, नीचे वाला जो करता सब इंफॉर्मेशन दे करके उसका सहपरी करता है। तो मेरे भाइयों जो भी काम कर रहे हैं सही से कीजिए और अपना हक की लड़ाई हम लोग मिल करके लड़ें। और डायरेक्टर क्या वहाँ अगर भूख हड़ताल भी करना पड़े, रहना भी पड़े, तो हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहले अपनी संगठित रहिए। आप कपड़ा उठाइए और हम धो रहे हैं और मेरा धोया हुआ आप दे रहे हैं तो इसका तो रोटी मारा ही जाएगा। तो पहले हम ही लोग तो आप लोग संगठित नहीं है, इसको यहाँ कुछ बोलिएगा वहाँ कुछ कीजिएगा। तो लड़ाई लड़ना है तो दिल से लड़िए, तन मन धन से लड़िए, चाहे जैसे भी हो, तब मिशन को पूरा कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा।